स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआईबी के 19 एग्जामिनेशन के जो नोटिफिकेशन आया है, क्या है पूरा एआईबी का शेड्यूल, इस सभी पर हम जो है आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपोर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एआईबी का जो एग्जाम होना है, एआईबी 19 का एग्जाम जो है आपका, इसके रिगार्डिंग में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, ये एग्जाम जो है आपको, यदि आपने स्टेट बार में यदि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है एज अ एडवोकेट, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके 2 साल के भीतर आपको जो है एआईबी का एग्जाम आपको पास करना होता है। तभी आप एक एडवोकेट के रूप में जो है भारत में प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 3/9/2024 को जारी किया गया है, यानी कि कल जारी किया गया था। और एआईबी 19 का जो एग्जाम होगा वो आपकी एग्जाम डेट है 24 नवंबर 2024। देखिए, ये जो एग्जाम डेट है ये चेंज भी हो सकती है, क्योंकि एआईबी जो है अपना टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कम ही करा पाता है। तो मे बी ये चेंज हो सकती है, लेकिन आपको यही मान के, यानी कि 24 नवंबर को ही मानकर आपकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और किसी भी चीज का आपको वेट नहीं करना है कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन होगी या नहीं। ठीक है, अब इसके शेड्यूल की अपन बात करें। देखिए, जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो कल से, यानी कि 3 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। और इसका जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मोड में करना होगा, ये भी कल से ही स्टार्ट हो चुका है। और जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आपकी अक्टूबर 25 जो है आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो ये ध्यान रखेंगे, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट। तो इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 28 अक्टूबर, यानी कि आप 28 अक्टूबर तक जो है पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है तो आप 28 अक्टूबर तक जो है पेमेंट इसका कर सकते हो। और लास्ट डेट करेक्शन के लिए है 30 अक्टूबर, यानी कि 30 अक्टूबर तक जो है आपको, यदि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है, जैसे कि आपके नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, या आपने इनरोलमेंट नंबर वगैरह कुछ गलत डाल दिया, या स्पेशली नाम में गलतियां होती हैं, तो वो आप जो है करेक्ट कर सकते हो 30 अक्टूबर तक। ये आपकी जो है लास्ट डेट है। 24 नवंबर को आपका एग्जाम होगा, उसके लिए जो है 18 नवंबर को एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, यानी कि 18 नवंबर 2024 को जो है एआईबी की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। और जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, वो 24 नवंबर को होगा। यही आपके एग्जाम की डेट है। इसे ही आप जो है फाइनल समझिए, क्योंकि चेंज शायद ही हो। तो ये डेट जो है आपके, नहीं आप मान के फॉर्म भर दीजिएगा। अभी स्टार्टिंग में, अभी मैं भी अभी एआईबी की साइट ओपन करके देखा था तो वो ओपन नहीं हो रही है अभी, शायद कुछ उस पर काम चल रहा है इस वजह से। तो आप जब भी, जैसे भी 10-15 दिन बाद जो है इसका फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, तो आसानी से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, पिछली बार हमने देखा था कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 18 हुआ था, उसमें फेलियर रेशो जो था वो पासिंग रेशो से ज्यादा था, यानी कि फेल होने वाले कैंडिडेटों की संख्या पास होने वाले कैंडिडेट से ज्यादा थी। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 45% जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए है, यानी कि 100 नंबर का आपका जो है एग्जाम होता है, उसमें से 45 नंबर आपको पासिंग मार्क्स है, मिनिमम आपके इतने आएंगे तो आप पास होंगे। यदि 45 नंबर से आपके कम आते हैं, 45 नंबर से आपके कम आते हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पासिंग मार्क्स आपके जो हैं वो 45 है। और SC ST या डिसेबल्ड कैटेगरी से हैं तो ये नंबर हैं आपके 40 आउट ऑफ 100। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप जब एआईबी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपको 45 प्लस लाने हैं, यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और यदि आप SC ST या आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आपको कम से कम 40 नंबर से ज्यादा तो आपको लाने हैं, तभी आप जो है एआईबी का एग्जाम पास कर पाएंगे। ये बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए, आगे हम एक अलग से इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बता देंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है और कौन सी गलतियां हैं जो आपको एआईबी के एग्जाम में नहीं करना है, जिससे आपका जो है फेल होने के चांस जो है बहुत कम हो जाएंगे। तो ये पासिंग मार्क्स का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और इसको ध्यान में रख के ही आपको तैयारी करनी है। देखिए, एक बार हम ये सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नया सिलेबस है, बस आप पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तभी आप उसमें, भले ही ओपन बुक एग्जाम है, आपको प्रोविजन पता होगा कि कौन सा प्रोविजन कहाँ पर है, तभी आप उसको ढूंढ पाएंगे, अन्यथा आपको ढूंढने में ही सारा समय चला जाएगा।
तो इसलिए मेरी ये रिकमेंडेशन है, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आपको पढ़ना कैसे है। जब न्यू सिलेबस आ जाएगा इसका, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अभी के लिए आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, विद केस लॉ के साथ आपको इसको पढ़ना है। अभी आप आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इन 3 एक्ट को अभी आप साइड कर दीजिएगा, ये अभी आपको पढ़ने नहीं है। एक्चुअल में क्या है, देखिए अभी नए लॉ हमारे यहाँ पे लागू हो गए हैं। आईपीसी के स्थान पर बीएनएस लागू है, और सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस लागू है, और एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू है। तो इन एक्ट को पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में या नहीं, ये जो है ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम यानी कि एआईबी 19 का सिलेबस आएगा, उसमें पता चल पाएगा। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमें इस सिलेबस पे ज्यादा सोचना नहीं है। केवल आप इन 3 एक्ट्स को अभी मत पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, सीपीसी आप पढ़ लीजिएगा, और फैमिली लॉ है आपका, जो आपके मतलब अभी आप पढ़ सकते हैं। साइबर लॉ में आपको पढ़ना है, आईटी एक्ट इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स और मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये छोटे छोटे से एक्ट आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये आपका मेन जो है 17 नंबर पे जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, टीपीए यानी कि प्रॉपर्टी लॉज हो गया आपका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आपको पढ़ लेने हैं। कंपनी लॉ आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंट लॉ आपका है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, ये आपको पढ़ लेना है। अभी आपको देखिए इन तीनों को छोड़ के जो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को अभी साइड करके आप जो है जितने भी एक्ट इसमें आप देख पा रहे हैं, वो सभी आप पढ़ लीजिएगा। ये प्रोफेशनल एथिक्स जो है आपका, एडवोकेट एक्ट है, उससे रिलेटेड है आपका, तो ये चीज आपको पढ़नी है। ये सिलेबस है आपका, इन चीजों को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी वेट आप किसी चीज का मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आपका रहेगा ही रहेगा एआईबी के एग्जाम में, और सारे सब्जेक्ट जो है जहां तक है, क्योंकि पिछले लास्ट 6-7 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, तो सिलेबस सेम ही रहता है। बस इस बार का क्या है, ये 3 जो एक्ट हैं आपके, ये जो 3 एक्ट हैं, ये नए कानून जो है लागू हैं। अब देखते हैं कि एआईबी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, वो इन एक्ट को इसमें शामिल करता है या नहीं। तो तब तक के लिए आपका जो सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, और जैसे ही नया सिलेबस आएगा तो मैं, और नया सिलेबस नहीं भी आएगा तो कुछ दिन में ही मैं एक वीडियो बना के आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है कि पहली बार में ही आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, तो उस पर एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपका डेफिनेटली आपका जो है एग्जाम क्लियर होगा, और अच्छे से क्लियर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि किस बारे में है, और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।